damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. बचपन में दादाजी कहा करते थे कि जो कुछ होता है हमारे हक में बेहतर होता है, किस्मत हमेशा जीत जाती है। किस्मत से दूर भागने या लड़ने से कोई फायदा नहीं होता। अगर इंसान अपनी किस्मत के खिलाफ ना जाता तो कहानियां नहीं बनती। और ये कहानी मेरी अपनी किस्मत से लड़ाई की है। मेरी अपनी किस्मत से लड़ाई की कहानी। मेरे घर वाले बहुत दूर रहते हैं, जिनको जर्मन तुर्क कहा जाता है। ये वही दादाजी हैं जो कहते हैं किस्मत हमेशा जीत जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो अपनी किस्मत से लड़ नहीं पाए। ये मेरी अम्मी है। जो कुछ भी वो मेरे बारे में जानती हैं, कैसे बताऊं? जो कुछ भी कहा है बड़ा चढ़ा के कहा है। हम सब साथ जर्मनी में रहते तो हैं, पर और ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरी बेटी है, खुशकिस्मत है। और तुम्हें एक बात बताऊं, वो अमीरों की तरह इस्तांबुल के सबसे अमीर मोहल्ले में रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं क्या करूं? ये भी नहीं कह सकती कि इस झोपड़ी का किराया ना देने की वजह से मुझे बाहर निकाला जा रहा है। क्या तुम्हें भूख लगी है? ये लो, तुम ये खा लो, जल्दी खा लो, ये लो और ले लो। आओ आओ, डरो मत। मलिका, क्या तुम किराया बिल्लियों पर बर्बाद कर रही हो? रात में मिलते हैं, ओके? ओ मलिका, अच्छा मलिका, हिम्मत से काम लो मलिका, भाग मलिका। जन्नत, 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 क्या मसला है अम्मी आपको? हाँ हाँ, ये चप्पल तुम्हारे मुंह में मारूंगी। लगता है तुम्हें मार की जरूरत है। टर्किश में बात करो, टर्किश में। लड़की, रुको रुको लड़की, तुम्हें क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही? अम्मी यार, चलो जल्दी जाओ, चाय लेकर आओ। क्या बात चल रही थी? क्या वो घर मलिका का अपना है या किराए का है? हाँ, जिस अखबार के लिए वो काम करती है उसने किराए पर दिया है। उन्होंने कहा तुम्हें यहीं पर रहना है, बस हमसे दूर मत जाओ। एक अवार्ड विनिंग न्यूज रिपोर्टर बन पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अब तक कोई नई कहानी नहीं लिखी है, न ही कोई अवार्ड मिला। अभी तो मैं हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन लिख रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं एक दिन बहुत अच्छी राइटर बनूंगी। और इसका मंगेतर कहता रहता है कि सिर्फ अंगूठी पहन लेना कुछ नहीं होता। वो जर्मनी अपने माँ बाप के साथ आकर उसका हाथ मांगना चाहता है। बहुत मोहब्बत करता है वो इससे। जैसे भी हो,
एक बार में कुछ नहीं होगा। ये डॉक्टर है तो क्या हो गया? देखिए, ये सच है कि मोहम्मद सर एक डॉक्टर हैं और वो भी बहुत कामयाब डॉक्टर। वो एक प्लास्टिक सर्जन है और ये क्लिनिक उनके अंकल का है। सुबह बखैर, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। क्या हाल है? बुर्जू कैसी? गुड मॉर्निंग मोहम्मद साहब। सुबह बखैर। हाँ, सुन रहा हूँ। पहला पेशेंट आपका रूम में वेट कर रहा है क्योंकि उनकी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं और वो मुतमईन नहीं हैं, तो आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सो मच। खुश आमदीद। मैं आपका डॉक्टर हूँ मोहम्मद चिरान। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, वल्लाह आपकी मैंने तारीफें बहुत सुनी हैं। शुक्रिया आपका। बताइए क्या तकलीफ है? मैं अपनी सर्जरी दोबारा करवाना चाह रही हूँ। देखते हैं। मेरे ख्याल से इनको अपनी खूबसूरती से ज्यादा कीमत मत दीजिए। वैसे आप बहुत प्यारे हैं। आप भी। और अंगूठी वाला मामला भी, वो भी सच नहीं है। और पता है क्यों? क्योंकि जिस आदमी से मुझे पहले ही नजर में मोहब्बत हो गई थी, वो मेरी बॉस के मंगेतर है। और तो और वो मुझे जानते तक नहीं है। हाँ, तो आप सोचेंगे कि वो फोटो कहाँ से आई। वो मैंने फोटोशॉप की है। अच्छी की है ना? हम साथ में कितने अच्छे लगते हैं। ये तुम्हारी दवाई है, जानती हो ना तुम? समझ गए ना आप लोग कि मैं कैसी हूँ? और मैं अपनी फैमिली से बहुत झूठ बोलती हूँ। याद है मैंने क्या कहा था? ये कहानी मेरी और मेरी किस्मत की लड़ाई के बारे में है। ये औरत मेरी किस्मत बदल देगी। इनको पहचान गए ना? एक वक्त पर ये टर्की की दीवा हुआ करती थी। ये कैसीनो की हेडलाइंस में हुआ करती थी और टीवी की रेटिंग बढ़ा दिया करती थी। लेकिन अब पुराने वक्त के सिर्फ स्कैंडल्स बचे हुए हैं। देखो बेटा, बात सुनो मेरी। मैं जिंदगी और मौत के बीच की उस लकीर पे खड़ी होके अपने प्यार को आवाज दे रही हूँ, अपनी मोहब्बत को आवाज दे रही हूँ। बात आ रही है समझ में? प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। आप हमें कुछ बताइए तो सही। आखिर क्या परेशानी, आप हमें बताते क्यों नहीं? मैं नहीं बता सकती। मरने के बाद मेरे खुद पता चल जाए। हमें बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। नहीं बताऊंगी। इसमें क्या है? तो क्या हुआ? मैं गिर सकती हूँ, पहाड़ पर भी जा सकती हूँ, अपनी मोहब्बत के लिए जहन्नुम में भी चल सकती हूँ। सुनो, वहाँ से नहीं, उल्टे हाथ से शूट करो। कुछ नहीं आता, बताना पड़ता है। गलत साइड से शूट कर रहे हो। आप गिर जाएंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये खुदकुशी नहीं बल्कि मॉडलिंग कर रही हैं। दूसरा वाला कैमरा मुझ पे जूम करो, जूम करो ठीक से। हाँ, मेरी जान, मेरी जान, मेरी मोहब्बत, डार्लिंग, स्वीट हार्ट। तुम मुझे देख रहे हो ना? अगर देख रहे हो तो सीधे
घर आ जाओ, समझे? तलाक दो अपनी बीवी को, मुझसे शादी करो, वरना मैं तुम्हें जलील करके रख दूंगी, समझे मेरी जान? परिहान मैम, आप बता सकती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हमें उनका नाम बताइए मैम। प्लीज नीचे आ जाए, ऐसा मत करें। धोखा दिया है। मैं यकीन करना चाहती हूँ दोस्तों, हम पर, हमारी मोहब्बत पर, हमारे खुशहाल मुस्तकबिल पर। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। आया तो ठीक, वरना उसकी मौत तो होगी ही। आप देख सकते हैं तुर्की की दीवा परिहान नीचे कूदने वाली हैं, जो कि एक मशहूर सिंगर हैं। पूरा तुर्की जानना चाहता है कि वो किस अमीर और खुफिया इंसान के साथ हैं। हर किसी के जहन में यही सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या वो सामने आएगा? वो जो भी अमीर इंसान है, ये शायद जब तक वो कूद ना चाहे नहीं पता चलेगा। मोहम्मद, बेटा मोहम्मद, सुनो तुम्हें भी आना होगा, जल्दी 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 जल्दी। अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सर्जरी चल रही है। एंगिन कंटिन्यू कर लेगा। ओह, नाक बहुत अच्छी लग रही है इसकी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने। ऐसा करो, तुम मेरे साथ आओ, तुम कंटिन्यू करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अंकल आप यहाँ कर क्या रहे हैं? मैं पेशेंट को छोड़ के नहीं जा सकता। बकवास बंद करो अपनी और मेरे साथ आओ, चलो जल्दी। अंकल मुझे उम्मीद है कि ऑपरेशन में डिस्टर्ब करने की कोई ना कोई खास वजह है। परिहान ने कहा है कि मैं तलाक लेकर उससे शादी नहीं कर लेता तो वो मेरा नाम लेकर खुदकुशी कर लेगी, और हर न्यूज चैनल लाइव दिखा रहा है सारी की सारी चीजें। बस तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। क्या? तहसीन, अगर ये खबर मेरे पास होती तो अभी तक मैंने नाम जान लिया होता और बता चुकी होती सबको। और जिसने भी ये सब कुछ किया है उस आदमी से ये सब कुछ करने के लिए बदला जरूर लेती। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें देख कर बताती हूँ। हाँ मिस इल्कनूर, क्या है मलिका? ये न्यूज़ प्लीज मुझे दे दीजिए। मैं वहाँ जाकर मिस डीवा से बात करके उनको कूदने से रोक सकती हूँ। फिर उनको बिठाकर उनका तसल्ली से इंटरव्यू लूंगी और उस शख्स का नाम पूछूं। रोकना कौन चाहता है? हम जो हो रहा है होने दो, इस खबर को और ज्यादा बढ़ने दो। इग्नोर मैम, क्या आप वाकई संजीदा हैं? वो बेचारी बहुत दिल बर्दाश्ता है। देखिए, मैंने सारी मालूमात निकाली है, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके पास। ये देखिए मिस इग्नूर, ये रही वो इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने कहा था कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत मेहनत से जमा की है। ये सब कुछ मैंने अकेले किया है। पिक्चर्स भी खुद जमा की, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं। आपको इसे देखना चाहिए, ये हमारे काम आ सकती है जरूर। वैसे मैंने आपको मेल भी किया था, आपने शायद मेरी बात सुनो, मुझसे कोई खबर लेने की बात जब तक मत करना जब तक तुम ठीक से बिहेव करना न सीख लो। ये तुम हबड़ तबड़ करना बंद कर दो प्लीज। तब तक बैठकर जाची के बारे में लिखो। उसके अलावा ऑफिस में कोई और मुसीबत खड़ी मत करना, समझ गई? चलो, खबर ने आग लगा दी है, तुम सब रुके हुए क्यों हो? रिपोर्टर्स मेरे साथ आओ। ऑन करो, जल्दी करो। हमारी ऑडियंस को इंतजार है, उस दीवा का क्या होगा जो तुर्की के अखबारों पर सालों तक छाई रही। हर किसी को इंतजार है कि आखिर कौन है वो इंसान। पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। अगर मेरा प्यार नहीं आया तो मैं दूसरी तरफ से कूद जाऊंगी। पकड़ नहीं पाओगे मुझे। अब मैं अपना फैसला हरगिज़ भी नहीं बदलूंगी। अरे अंदर मत आओ ऑफिसर, रुक जाओ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं कूदने में देर नहीं लगाऊंगी। दीवा मैम, हमें कुछ तो बताएं, आखिर कौन है वो शख्स जिसकी वजह से आप ये सब कर रही हैं? बात मान जाए मैम। अंकल, ये संजीदा है। मैंने कब मना किया? बिल्कुल संजीदा है।
अगर उसने मेरा नाम बताया तो समझो मैं गया, मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं बचेगी। अगर सना को पता चला कि मैंने उसे धोखा दिया है तो हॉस्पिटल वापस ले लेगी। यार अंकल, आप हर बुरा काम करते हैं और आप हमेशा यही उम्मीद भी रखते हैं कि पकड़े भी ना जाएं। तुम परिहान के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने किया है? अब ये बताओ करना क्या है? हाँ, अब क्या करेंगे? मेरी बात सुनो, अगर ये बात सना को पता चल गई तो वो शादी के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो हॉस्पिटल मुझसे ले लेगी और मुझसे लेने के बाद वो हॉस्पिटल एंगिन का हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। नहीं, एंगिन हॉस्पिटल नहीं चला सकता। आप पागल हो गए हैं क्या? क्यों नहीं चला सकता? तुम्हें क्या लगता है वो अपने बेटे की जगह उसको धोखा देने वाले शौहर के भतीजे को हॉस्पिटल देगी? हरगिज नहीं। अंकल, एंगिन के यहाँ पर आ जाने से मुझे लगता है कि हम प्रो बोनो सर्जरी नहीं कर सकेंगे। देख लीजिएगा आप, वो डिपार्टमेंट बंद करा देगा। हाँ, करा देगा। हाँ, बिल्कुल बंद करवा देगा वो। देखो जरा इन्हें, ये वो काम करने वाले हैं जो काम करते हुए जल गए। जले हुए बच्चे, इन्हें देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं था और तुमने अपने प्रोफेशन की लाज रखते हुए इन सब की सर्जरीज की। अब ये काम रुक जाएगा। एंगिन ये सब कभी नहीं करने देगा हमें। ऐसा नहीं हो सकता। हमें अंकल बहुत ही जल्द कुछ करना होगा। तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा बेटा। अरे ठीक, मैं क्यों कर रहा हूँ? गलती आपने की है, मैं क्या करूंगा? क्या मीडिया से जाकर ये कहूं कि उस दीवा का आशिक आपके सामने खड़ा है? खामोश, होश में आओ। दीवा किसी और की नहीं हो सकती, वो सिर्फ मेरी है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था यार। देखो, ठंडे हो जाओ। ऐसा करते हैं, देखो, परिहान की तमाम सर्जरीज तुमने की हैं। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। तुमने उसकी नाक ठीक की, उसके चिन्ह खूबसूरत बनाए, उसके होंठ भर दिए तुमने। तुम जो कहोगे वो वही करेगी। अब तुम उसके घर जाओ और उसे किसी तरह मनाकर खुदकुशी करने से रोको, और खास तौर पर मीडिया से बात करने से। हाँ, मैं जानता हूँ कर लोगे। इतना आसान है ना? हाँ, बहुत आसान है। मुझे लगा था कि मुश्किल होगा। ये तो कुछ नहीं तुम्हारे लिए। आपको ये सब कुछ बहुत ही आसान लगता है। क्या मतलब? अरे दिमाग खराब हो गया आपका। मैं ये सब कुछ कैसे करूंगा बताएं? कैसे मनाऊंगा मैं उसे? एक काम हो सकता है, तुम जाकर कहना उससे कि नई नाक का बहुत अच्छा सा मॉडल आया है। बस ये कहना कि आंटी से पहले वो मॉडल तुम्हें दूंगा, समझ गए? और फिर बात बन जाएगी, देख लेना। यार अंकल, आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं, बताइए मुझे। बेटा, मैं 40 साल से उसे ही संभाल रहा हूं। क्या लगता है? चलो चलो प्लीज मान जाओ। तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। जरा देखो इसे, कितनी खूबसूरत है। इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? और मैं इसके बिना रह नहीं सकता। देखो इसे, कितनी हसीन दोशीज़ा है। अगर ये वहां से गिरी तो सोचो क्या हाल होगा। क्या मुसीबत है यार। चलो चलो बेटा, आ जाओ। चलो अब जाओ भी ना। ओफ अंकल। एरीज का साइन, जो कि बिल्कुल मेरी तरह है। आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया है। एक बेहतरीन मौका अपनी गलतियों से गवा दिया है। मलिका डियर, क्या लगता है अपने लिए बुरा मनाना इतनी आम बात है क्या? हाँ शायद। एक्चुअली मुझे और बुरा मानना चाहिए, बल्कि बहुत ज्यादा बुरा मानना चाहिए। यार तहसीन, मुझे देवा की बहुत फिक्र हो रही है। वो इतने गहरे सदमे में है कि वो अपनी जान देना चाहती है, और हम क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि वो खिड़की से कूद जाए और हमें ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए। यार मेरा तो भरोसा ही उठ गया इंसानियत से। और हमारे काबिल एहतराम बॉस मिस इकनूर ने प्यार के डॉक्टर के नाम से एक आर्टिकल छपाया है, और इसके बाद भी वो चाहती है कि दीवा खिड़की से कूद जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मिस इकनूर मुझे नौकरी से निकाल भी दे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दीवा से बात करूंगी और उन्हें खुदकुशी करने से रोकूंगी। यही आखिरी फैसला है मेरा। कम से कम बचाने की स्टोरी बना लेना।
शायद कुछ मसालेदार मिल जाए। बिल्कुल सही कहा तहसीन। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तहसीन, क्या मुझे बस के किराए के लिए पैसे मिल सकते हैं तुमसे? हाँ बिल्कुल, ये लो। सैलरी आने पे दे दूंगी मैं। पागल मत बनो, तुम ऐसे वहां नहीं जा सकती हो। कैसे? मतलब बस से। तो क्या करूं फिर मैं? चलो मैं लेके चलता हूं तुम्हें। बेके, जाओ बेटा, इन सब के लिए दूध और बिस्किट्स ले आओ। आपके लिए भी ले आऊं क्या? आओ, मैं डाइट पर हूँ, कोई सुन लेगा क्या मैं खराब पेट के साथ मरूंगी? मुझे तो उन पे तरस आ रहा है यार। तहसीन, देख रहे हो मरने के वक्त भी दूसरों के बारे में सोच रही है। कमाल है यार। जिसने ऐसा किया है दीवा के साथ, अगर वो मुझे मिल गया। ठीक है मेरी जान, अब उतरो। मलिका, हाँ तुम्हारा कैमरा। तहसीन, में कैमरा ले जाकर वहाँ क्या करूंगी? हो सकता है वहां कोई मुआवजा हो जाए और उस औरत को बचाने के बाद तुम्हें उसके साथ एक इंटरव्यू का मौका मिल जाए। तुम प्यार के डॉक्टर हो या करियर कोच हो, समझ नहीं आ रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैमरा पकड़ो और जाओ। जल्दी चलो तहसीन। तुम देख रहे हो सब किस तरह ताक लगाए खड़े हैं यहाँ। क्या कोई यहाँ दीवा को बचाना नहीं चाहता? ब्रेकिंग न्यूज बनाने से बेहतर है जान बचाई जाए उनकी। अरे, तुम हमारे न्यूज़पेपर की जायचा लिखने वाली लड़की हो ना? यहाँ क्या कर रही हो? मैं उनकी जान बचाने आई हूँ यहाँ पर। क्या कहा? सुना नहीं। तुम यहाँ दीवा मैम को जायचा बताने आई हो ना? क्या ये मोहम्मद है? मोहम्मद सर? हाँ मोहम्मद है। हाँ मोहम्मद सर है। मोहम्मद। तहसीन, चुंटी काटो, क्या वो मोहम्मद है? हाँ मिलवाता हूँ, आओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिला उनसे। क्यों नहीं? मेरे बाल, ड्रेस, भवे, गाल सब बेढंगा। पिंपल कहीं भी नहीं है। ज्यादा मत सोचो, प्यारी लग रही हो। चलो आओ। तहसीन, पागल हो गए हो क्या? ऐसे ही मुंह उठा के उनके सामने चली जाऊं क्या मैं? मलिका, वैसे भी तुम 1 साल से भागी रही हो। चलो आओ। हरगिज़ नहीं, उनकी मंगनी हो चुकी है और शादी भी होने वाली है। किसी का रिश्ता तोड़वाना गुनाह है, मैं नहीं मिल सकती। तुम पे बहुत मेहनत की जरूरत है। खुशामदीद सर, कैसे हैं? खुशामदीद। ये क्या है? ये मैम ने मंगवाया था। बाकिर, ये सब हो क्या रहा है? सर, मिस परी बहुत संजीदा लग रही हैं। सच में? मोहम्मद। तासीन, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं मिस परिहान मेरी पेशेंट है। टीवी पर देखा तो सोचा कि शायद मैं उनकी कोई मदद कर पाऊं। हाँ हाँ बाकिर, मुझे अंदर जाना है, बताओ कैसे जा सकता हूँ? क्या बताऊं सर, मैम ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अरे नहीं, एक रास्ता जो पीछे से है। बहुत खूब। तासीन, वो मुझे अंदर जाना है और तुम किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। चलो जाओ। पीछे एक दरवाजा है, मेरे साथ आओ। हाँ? मैं कह रहा हूँ पीछे एक दरवाजा है, मेरे साथ आओ ना। ध्यान से, ध्यान से। हटो। मिस्टर मोहम्मद साहब, मुझे समझ में नहीं आता कि आप हमारी मैडम को कैसे नीचे लाएंगे। वो सिर्फ अपने आशिक को बुला रही हैं। उसके आशिक की बात मत करो, चलो।
सर आपको ही कुछ करना होगा वरना पूरा मुल्क उसके आशिक का नाम जान जाएगा। बाकी चुप रहो, पागल हो गए हो क्या? मीडिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए वरना हम समझो गए काम से। चलो हटो। क्या वो जानता है कि आशिक कौन है? अरे गधे ने दरवाजा बंद कर दिया। उफ। सब ठीक वो है? सीरियस है मोहम्मद साहब, लगता है वाकई कूद जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है? मोहम्मद, क्या तुम मेरा तमाशा देखने आए हो या फिर मुझे रोकने? कोई फायदा नहीं होगा इसका। नहीं, बस आपके चेकअप का वक्त हो गया इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। कोई खास काम नहीं। मेरी जान। उफ, क्या मुसीबत है। प्लीज साइलेंट हो जाओ। उफ। हाय। कहीं अम्मी, आप मेरी बात तो सुने। मैं बाद में बात करूंगी, सच में एक बहुत बड़ी खबर का पता लगा रही हूँ अम्मी। मलिका बेटा, हाँ तुमने अपनी हिफाजत के लिए कुछ पहना है कि नहीं? जी हाँ अम्मी। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही है यार? नहीं पहना, पहना हो या नहीं पहना हो आपको उससे क्या मतलब है यार? देखो तुम अपना ख्याल रखना, बीमार पड़ जाओगी। बिना मोजे और गर्म कपड़ों के बाहर मत जाया करो। अम्मी यार आप कैसी बातें करती है? इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है ना? रुको रुको रुको, बात तो सुनो, मैंने कॉल क्यों की है। हाँ तूफान कह रहा है कि हाँ द वॉइस टर्की के क्वालिफायर बर्लिन में है। वो कह रहा है कि तुम किसी सेलिब्रिटी को जानती हो जो मदद कर सके? कोई है तो बताओ। अम्मी पूछिए वहाँ वो किसी अर्जुन को जानती है क्या? नहीं अम्मी, मैं यहाँ किसी अर्जुन को नहीं जानती। अब आप फोन रखिए, खबर भाग जाएगी। मेरा मतलब खबर हाथ से निकल जाएगी। अम्मी आप फोन रखिए। अम्मी मैं आपको करती हूँ ना कॉल बाद में, फिर आपको जो बात करनी है कर लीजिएगा मुझसे। अब मैं फोन रख रही हूँ अम्मी, मैं लास्ट में आपसे बात करती हूँ। ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। वो नहीं जानती। पता नहीं कैसी अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है वो, जानती नहीं किसी को वहाँ पे वो। या अल्लाह। अम्मी आपने मलिका के मंगेतर मोहम्मद को देखा है ना? कितना हैंडसम है। उसने मलिका को कितनी प्यारी अंगूठी गिफ्ट की है, आपने तो देखी होगी। मतलब कातिल है।
तो फिर ऐसे लड़के से शादी करना जिसके साथ मैं रह सकूं। वैसे ये भी इतना बुरा नहीं है। वो नहीं आ रहा ना? असल में आ रहे थे। सच में? हाँ, और क्या। फिर? लेकिन मैंने रोक दिया। वो आ रहा था और तुमने रोक दिया? लेकिन क्यों? देखिए, मेरी बात सुनिए। अगर अंकल यहाँ पर आ गए तो आप लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। उनकी पूरी जिंदगी, करियर सब खत्म हो जाएगा। सोना खाला उन्हें बाहर निकाल देगी और सारा पैसा ले लेगी। तो क्या हुआ? मैंने उससे मोहब्बत की थी, उसके पैसे से नहीं। मैं उसके साथ सूखी रोटी भी खा लूंगी। ठीक है, शायद आप अपने आशिक के साथ सूखी रोटी खा सकती हैं। तो फिर बाकी सारे खर्चों का क्या होगा ये बताइए। कभी सोचा है आपने? आपका बोटॉक्स, दवाएं, इंजेक्शंस, और वो ओजोन थेरेपीज, और वो नया नाक का मॉडल भी आ गया है। तो फिर आप चाहती हैं कि वो नाक सना आंटी को मिल जाए, हाँ? और अंकल हमेशा आपसे ही मोहब्बत करेंगे, यकीन कीजिए, सच कह रहा हूं मैं। तुम्हें एक बात बताऊं, हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं थक चुकी हूँ। मैं जीना नहीं चाहती। अब मेरे लिए मरना ही बेहतर होगा। क्या मतलब है आपका? आप तो ऐसी नहीं थी। लेकिन कुछ नहीं सुनूंगा मैं। देखिए, अंकल बहुत उदास है और इस उदासी की वजह से वो मर जाएंगे, पता है आपको? वो उदास होगा ना? बिल्कुल, वो उदासी से मर जाएंगे। मर जाएगा क्या वो? हाँ ना। तो मरने दो उसे। देखिए, सुनिए ना, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपको टीवी पर देखकर बहुत परेशान हो गए थे। आ जाइए। ये कैसी मोहब्बत है? हाँ, मेरी बात सुनो। ऐसी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहते। जानते हो, तुम्हारे अंकल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं उसको सजा दिलवा कर रहूंगी। यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। उसे बता देना। जिद मत कीजिए, चलिए ना। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मोहम्मद? 41 की हो गई हूँ पर कभी भी खुशी नहीं मिली। 43, 46 या शायद 48। अच्छा ठीक है यार, 50। बस इसके आगे की गिनती मुझे नहीं आती। और मेरी कब्र पे भी तुम यही लिखवाना। देखिए, बात तो सुनिए जरा। आप 35 जैसी बन जाएंगी, मैं वादा करता हूँ। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं तो कूदूंगी। पीछे हो जाइए, हमारी बात मान जाइए, पीछे हो जाइए। ठीक है, तो फिर कूद जाइए। अगर आप मेरे अंकल को सच में तबाह करना चाहती है तो कूद जाइए, फिर जाइए। मैं उनको आपके आखिरी अल्फाज बता दूंगा आपके जाने के बाद। बाकी औरतें तो उन आदमियों की मदद करना पसंद करती हैं जिनका दिल टूटा हुआ होता है। आप खुद ही बताइए, शायद इस मुश्किल वक्त में कोई और औरत उनका साथ न दे बल्कि उनकी बीवी दे। चलिए तो फिर कूद जाइए, कूद जाइए, जल्दी कीजिए, कूद जाइए ना, कूद जाइए। मैं वैसे भी बहुत थक गया, कूदिए। लड़की, ये क्या किया तुमने? लेकिन आप तो उन्हें कूदने का कह रहे थे। तुम हो कौन? मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। मैं उनको पकड़ना चाह रहा था और तुम। अब हटो यहाँ से। अरे ये कौन सा तरीका है बात करने का?
तुम लोग एम्बुलेंस को कॉल करो। बिल्कुल पागल है ये। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दीवा मैम ने छलांग लगा दी है। आप लोग जरा हटिए तो सही। डॉक्टर हूं मैं। जिंदा है। हाथ मत लगाओ यार, हड्डी टूट गई है। यार एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं की अभी तक? कॉल करो जाके। मैं आपको बताती चलूं, दीवा जिंदा है पर हालत नासाज है। उनका पहला चेकअप मोहम्मद चिरान प्लास्टिक सर्जन कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद चिरान का कहना है कि दीवा की हड्डियां टूट गई हैं। मेरी परी। जी हाँ नाजरीन, एम्बुलेंस हादसाती मौके पर यहाँ पहुँच चुकी है। और बताती चलूं, तुर्की की दीवा जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। आप सब लोगों की दुआओं की जरूरत है कि उन्हें कुछ ना हो। मेरी परी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे छोड़ना मत, प्लीज मुझे छोड़ना मत। मोहम्मद, कुछ करते क्यों नहीं हो तुम? कुछ करो, करो, कुछ करो बेटा, कुछ करो। मैम खुशामदीद। हयात अंदर है ना? जी मैम, आपके हस्बैंड अंदर हैं। एक सेकंड में कॉल कर दूं। नहीं, रहने दो। हयाती, सना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, जी हाँ तो नाजरीन, मैं दोबारा दोहराती चलूं, तुर्की की दीवा ने खुदकुशी करने की कोशिश की, वो भी अपने ही घर की बैल्कोनी से छलांग लगा के। परिहान ने क्या खुदकुशी कर ली है? क्या तुम इसके लिए रो रहे हो? हाँ, मैं नहीं मेरी जान। लेकिन नाजरीन, तुर्की की दीवा ने अपने खुफिया और शादीशुदा आशिक के बारे में नहीं बताया। हयाती, हाँ मेरी जान। क्या ये शादीशुदा आशिक तुम हो क्या? हाँ, रहने भी दो सना। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है मेरी जान? उस औरत ने सालों तक अपनी प्लास्टिक सर्जरीज इसी हॉस्पिटल में करवाई हैं और उसे तुम टीवी पर देखकर रो रहे हो? हाँ, हाँ रो रहा हूं, पर क्यों? तुमने खुद कहा सना कि वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी यहां इसी हॉस्पिटल में करवाती है। यानी खुद सोचो, क्या मैं ऐसा क्लाइंट खोना चाहूंगा? नहीं, हरगिज नहीं। और वो तुर्की की बहुत बड़ी दीवा है, ये तो तुम जानती हो ना सना, इसीलिए रो रहा हूं। मोहम्मद वहां? वो वहां क्या कर रहा है? कौन? मोहम्मद। क्या वो? बिल्कुल। 3 पर चलो, चलो जल्दी करो। चलिए सब हट जाइए, यहां से दूर हो जाइए। मैं हूं ये। ऑटोग्राफ चाहिए क्या? मतलब
गिरो, तुम सब भी गिर जाओ। जब दीवा गिर सकती है तो तुम क्यों नहीं गिर सकते? हाँ भाई। तुम क्या कर रही हो वहाँ पे? कुछ भी नहीं, वही सब। घर जा रही हूँ अपने। अच्छा, तुम्हारा मंगेतर कैसा है? कौन मंगेतर? अरे यार, तुम्हारा मंगेतर और कौन? उसी का पूछ रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है मोहम्मद। वो अपने कामों में बिजी रहते हैं। क्लिनिक में आपको पता तो है, काम ही ऐसा है, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी अच्छा काम है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने अम्मी को कहा तुम जानती नहीं हो उसे? तुम एक जर्नलिस्ट हो, तुम्हारा मंगेतर भी एक फेम आदमी है, शायद तुम लोग कुछ मदद कर सको मेरी। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती भाई, उसे नहीं जानती मैं। और आप सेलिब्रिटी क्यों बनना चाहते हो? सेलिब्रिटी बनकर होगा क्या? किस्मत अच्छी होनी चाहिए, किस्मत। और अगर शोहरत के पीछे भागोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। हो सकता है कि एक दिन तुम भी अपनी बालकनी से कूद जाओ और जो तुम्हें बचाना चाहेगा उसी पे इल्जाम आ जाएगा। हर कोई तुम्हें रोकेगा, गले लगाना चाहेगा, तुम्हें बचाना चाहेगा और तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। जमीन पे पड़े होगे तुम भाई। देखो तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है, समझ आई ना? चलो अब फोन रखो, चलो रखो फोन अब। तुम दोनों तो मेरी बहुत मदद करने वाले थे ना, अब बस। लेकिन तुम तो मेरी बहुत प्यारी बहन हो ना? हाँ भाई, तुम भी। क्या देख रहा है? इधर आओ, 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 इधर आओ तुम। कहाँ से आ गई? हाँ, आराम से बैठो। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? वो दीवा अपनी खिड़की से कूद गई थी और मोहम्मद को लगता है कि मैं कसूरवार हूँ और मेरे घर वालों को लगता है वो मेरा मंगेतर है। ओफ, ओफ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, तुम्हें भूख लगी है क्या? हाँ। मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ और आधा नींबू अपने लिए। यहाँ आ जाओ, आ जाओ। Muradıma ersem uzat